राधे राधे। आप सभी को सनातन धर्म के पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। यह वह पवित्र दिन है जब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से किया गया हर शुभ कार्य, दान और पुण्य अक्षय फल देने वाला माना जाता है। अब सवाल यह है कि साल 2026 में आने वाली ये पुण्यदायी अक्षय तृतीया आखिर किस दिन मनाई जाएगी, 19 अप्रैल या 20 अप्रैल? इस बार तृतीया तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 19 अप्रैल बता रहा है तो कोई 20 अप्रैल को सही तिथि मान रहा है। इसी के साथ इस वर्ष अक्षय तृतीया पर कई शुभ योगों का भी अद्भुत संयोग बन रहा है जो इस दिन के महत्व को और भी विशेष बना देता है। लोगों के बीच ये जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि पूजा और खरीदारी किस दिन करें। ऐसे में आपको इस दिन क्या दान करना चाहिए? आपको इस दिन क्या दान करना चाहिए? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तो पंचांग की तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस हो जाता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दीर्घ पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकालकर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आपको अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाना है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन पूजा कैसे करें, दान का क्या महत्व है और किन नियमों का पालन आपको करना है। जीवन में सुख, समृद्धि और अटके हुए कार्यों की सिद्धि की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा वैशाख के इस महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किन चीजों का दान करना है और कौन सी चीजें आपको इस दिन जरूर खरीदनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में अनेक शुभ तिथियां आती हैं, पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस अक्षय तृतीया का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत और स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त के रूप में बताया गया है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए जप, तप, ज्ञान, स्नान, दान और होम आदि शुभ कर्मों का फल हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। जो भी इस दिन को श्रद्धा पूर्वक मनाता है उसे साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण भी हुआ था। चाहे वह कोई शारीरिक कष्ट हो या जीवन की बड़ी बाधाएं, यह तिथि अत्यंत फलदायिनी और हर प्रकार के दुर्भाग्य से रक्षा करने वाली मानी जाती है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन दान और पुण्य करता है उसे जन्म जन्मांतर तक इसका लाभ मिलता है और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। शास्त्र अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह तिथि और भी खास है क्योंकि यह जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाती है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है और जल से भरे कलश, सत्तू या पीले फलों का दान करता है, उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अक्षय तृतीया सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन का मूल तत्व दान, पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल, कमल का पुष्प, तुलसी दल और खीर या मिष्ठान का भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है।
शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर ठंडी चीजों का दान, जैसे घड़ा, पंखा, छाता, खरबूजा, सत्तू और जल का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया की कथा में बताया गया है कि कैसे एक अत्यंत निर्धन वैश्य ने केवल अपने निस्वार्थ दान और श्रद्धा के बल पर इस दिन के पुण्य प्रभाव से अगले जन्म में अपार वैभव और राजा का पद प्राप्त किया। वैशाख के शुक्ल पक्ष की यह अक्षय तृतीया रविवार को पड़ रही है। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर भगवान के श्री विग्रह को पंचामृत से स्नान कराएं और शुद्ध जल से अभिषेक करके उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। आप हाथ में जल और पुष्प लेकर मन ही मन बोले कि हे प्रभु, मैं श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा, अपने परिवार की सुख समृद्धि और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर दान और पुण्य का संकल्प करता हूं। हे प्रभु, मुझे यह कार्य श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। अब भगवान की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद धूप और शुद्ध घी का दीपक दिखाएं। पूजा में खरबूजे, सत्तू, जौ और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें, जैसे त महालक्ष्मी नमः या त नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है सद्भावना और पवित्रता। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए। अक्षय तृतीया के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन घर में कोई भी क्लेश या विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो माता लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता। खाली हाथ घर में लौटना इस दिन अशुभ माना जाता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ सोना, चांदी, पीतल या कोई भी शुभ वस्तु अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। झूठ बोलना और जुआ खेलना इस दिन महापाप माना गया है। यह तिथि अक्षय फल दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर कोई कार्य करेंगे तो आपको उसका विपरीत फल भी मिल सकता है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा अत्यंत पावन और प्रेरणादायक है। प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक अत्यंत गरीब लेकिन धर्मपरायण और देव ब्राह्मणों का श्रद्धालु वैश्य रहता था। वह सदा पुण्य कर्मों में लगा रहता था। एक बार उसने अक्षय तृतीया के व्रत और दान के असीम पुण्य के बारे में सुना। जब वैशाख शुक्ल तृतीया का दिन आया तो धर्मदास ने अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद सुबह गंगा स्नान किया। उसने पूरे विधि विधान से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। यद्यपि वह बहुत निर्धन था और उसका परिवार कष्ट में था, फिर भी उसने जौ, सत्तू, चना, गुड़, गन्ने का रस, दही, घड़ा, छाता और पंखा आदि कई वस्तुएं ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दान की। उसकी पत्नी उसे इस दान से रोकती रही क्योंकि उन्हें स्वयं भोजन के लाले पड़े थे, परंतु धर्मदास अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने यह दान हर साल अक्षय तृतीया के दिन करना शुरू कर दिया। बुढ़ापे में बीमारियों से ग्रसित होने के बाद भी उसने इस नियम और दान को नहीं छोड़ा। इसी अक्षय तृतीया के दान के प्रताप से वह वैश्य अपने अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। उसका राज्य अत्यंत विशाल और वैभवशाली था। उसे अपने पूर्व जन्म के दान के प्रभाव से अपार धन, संपदा और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी उसके भीतर अहंकार नहीं आया और वह राजा के रूप में भी दान पुण्य करता रहा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त होता रहता है। अक्षय तृतीया के दिन
दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर, तुलसी के पास और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाना चाहिए। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि तुलसी जी के पास दीपक जलाकर परिक्रमा की जाए और मुख्य द्वार पर रोशनी की जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्यों में अक्सर बाधाएं आती रहती हैं या जिनके पास धन टिकता नहीं है। अब जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 10:45 से होगा और इसका समापन 20 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 7:49 पर होगा। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के लिए उस दिन को प्राथमिकता दी जाती है जब यह मध्याह्न काल यानी दोपहर के समय व्यापिनी होती है, क्योंकि 19 अप्रैल को तृतीया तिथि मध्याह्न काल में विद्यमान रहेगी। इसलिए अक्षय तृतीया का मुख्य पर्व 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। इसी दिन पूजा पाठ, दान और खरीदारी करना सबसे अधिक शुभ रहेगा। इसीलिए आप 20 अप्रैल को लेकर भ्रमित न हो। 19 अप्रैल रविवार को पूजा का शुभ समय सुबह 10:49 से लेकर दोपहर के 12:20 तक सबसे उत्तम रहेगा। निश्चिंत होकर 19 अप्रैल को ही यह पावन पर्व मनाएं और माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें। अक्षय तृतीया का दिन केवल एक तिथि या खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने कर्मों को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटु वचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना, इन सब से इस दिन दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं इस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस तिथि पर अशुभ माना गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहें और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है और स्वच्छ स्थान पर ही लक्ष्मी जी वास करती है। इस दिन तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए श्रद्धा से उनके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ या भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करने से इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का इस दिन विशेष महत्व है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, ठंडे जल, सत्तू या जरूरतमंदों की सहायता करना,
सबसे बड़ा पुण्यकारी कार्य माना गया है। यह पर्व केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम और मन को प्रभु की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसीलिए मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस दिन मन में यह भावना रखनी चाहिए कि हमारा धन और तप केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए भी उपयोगी हो। यदि आप इस दिन सोना या चांदी खरीदते हैं तो उसे भी पहले भगवान के चरणों में अर्पित करें और फिर उसे धारण करें या संभाल कर रखें। संध्या समय दीपदान। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। अक्षय तृतीया हमें यह सिखाती है कि सच्ची संपन्नता बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता और हमारे सत्कर्मों में है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस दिन मन में यह भावना रखनी चाहिए कि हमारा धन और तप केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए भी उपयोगी हो। यदि आप इस दिन सोना या चांदी खरीदते हैं तो उसे भी पहले भगवान के चरणों में अर्पित करें और फिर उसे धारण करें या संभाल कर रखें। संध्या समय दीपदान। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। अक्षय तृतीया हमें यह सिखाती है कि सच्ची संपन्नता बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता और हमारे सत्कर्मों में है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी इस दिन का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखा जाए, हर कर्म को पूजा समझकर किया जाए और दिन भर यह अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब यह भावना जागती है तब यह दिन केवल एक पर्व नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन उत्सव बन जाता है। अक्षय तृतीया का दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ मंत्र जप के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इस तिथि को मनोकामना सिद्धि और संकटों से रक्षा का द्वार बताया गया है। श्रद्धा और शुद्ध भाव से प्रभु की शरण में आते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक और भौतिक फल प्राप्त होता है। यह पूजा केवल बाहरी कर्म कांड नहीं, बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा।
पूजा की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान का नाम लें और यह भावना रखें कि जैसे यह जल सृष्टि को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है जो अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना बहुत फलदायी माना जाता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयां दूर हों तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्ति भाव से किया जाए। अक्षय तृतीया के दिन ठंडे पदार्थों, घड़े, सत्तू या फलों का दान करना विशेष महत्व रखता है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि संभव हो तो जरूरतमंदों को सात्विक भोजन कराएं। इस दिन शांत भाव से भगवान के नाम का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भक्ति की ऊर्जा मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी साधना का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। अक्षय तृतीया के दिन सात्विक आहार का सेवन भी शुभ माना गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। अक्षय तृतीया पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भगवान के श्री विग्रह के पास स्वच्छता बनाए रखें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है, इसलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने फल और मिष्ठान रखकर दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। पूजा के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या जरूरतमंदों में बांट दें। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि ईश्वर से प्राप्त कृपा को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्ची भक्ति है। अक्षय तृतीया का आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए। यह दिन धैर्य, शुद्धता और अक्षय फल का प्रतीक है। जैसे कठिन परिश्रम और सत्कर्म के बाद मीठा फल प्राप्त होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी धैर्य और श्रद्धा से अंततः सुख में बदल जाती हैं। यही संदेश अक्षय तृतीया देती है कि निस्वार्थ दान और भक्ति से जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। संध्या के समय पुनः दीपक जलाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करना और दिन भर की साधना के लिए धन्यवाद देना चाहिए। रात को सोने से पहले भगवान का नाम स्मरण करें और यह अनुभव करें कि आज का दिन केवल धन धान्य की प्राप्ति का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक पावन अवसर है।